और आपको चलना हो तो मेरे आप ड्राइवर से आ जाइए, एक्सक्लूसिवली वीडियो बनाइए, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बटा हुआ है। थाने में वसूली चलती है। अच्छा। और जहाँ 5 बजे का टाइम होने लगता है भैया, वसूली गुंडे खड़े हो जाते हैं थाने के, चाहे कोई भी थाना हो, शाम को भी सुबह भी। अच्छा। दोनों टाइम की बात कर रहा हूँ मैं और खुली बात करता हूँ। चाहे अंडर लोड हो, ओवरलोड हो, सब कोई लेना पाना, उनको पैसा चाहिए क्योंकि हाईवे में आप गाड़ी चला रहे हैं। सबसे बड़ा फर्जी वाला तो आपके यहाँ पे होता है बॉर्डर पे उनको हर गाड़ी में चाहिए 500 रुपए 800 रुपए। हम देने वाले हैं, हर चक्कर में देने वाले हैं। नहीं देते सीधा कहते हैं यहाँ से पैसा सीएम हाउस तक जा रहा है, ठीक है ना, सीएम हाउस तक। जी हाँ, सीएम हाउस तक जा रहा है। मंत्री से लेके भैया सारे जितने भी लोग होते हैं सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं खुली बात करता हूँ। ये गिट्टी पड़ी हुई है ना, ये पूर्व की वारदात है। अच्छा जी। अब सामने मान लीजिए गाय आ गई जी, तो ड्राइवर को ये लगा कि सर्विस लेन है जी, सर्विस लेन से निकल जाते हैं। अब सर्विस लेन तो यहाँ से खत्म हो जाती है ना भैया। और दुनिया में कहीं भी ये फ्लाई ओवर अगर होता है, कहीं पर भी लेफ्ट राइट दोनों में सर्विस लेन होता है। मैं पहला फ्लाई ओवर देख रहा हूँ जहाँ पे सर्विस लेन नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले में हूँ। बात करूँ वह वही जगह है जहाँ पर लगातार देखा जाता है जो नेशनल हाईवे सड़क है, लगभग मैं कहूँ तो यह मोक्ष प्राप्ति की जगह बन गई है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति अगर करना है तो कहीं किसी जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि ये वही राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है जहाँ पर लगातार अगर एक हफ्ते भी नहीं बीतते हैं कोई न कोई घटना हो ही जाती है। स्थितियाँ यह है कि जिस तरीके से रोड की जर्जर पंचरें आज भी चीख कर गुहार लगा रही हैं कि शायद मुझे कोई तो यहाँ पर आकर के रिपेयर करवाएगा, लेकिन स्थितियाँ यह है कि 5 साल के बीच में ही यहाँ पर जगह जगह जो लुटेरी जगह बनाई गई है, यानी टोल टैक्स के रूप में वहाँ पर टोल तो दिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर किस तरीके से सुविधा मिल रही है आप भली भांति देख सकते हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे ये गढ़ के पास की तस्वीरें हैं। बाकी ये जो सड़कें हैं आप ये देखेंगे ये ओवर ब्रिज है, और ओवर ब्रिज के जस्ट बगल में जिस हिसाब से ओवर ब्रिज बनाया गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साइड की जो सड़कें हैं तो साइड की सड़कें ही नहीं हैं। साइड की सड़कें या बनाए नहीं गए या फिर गायब हो गई, ये तो भली भांति शायद ये तो जो आला अधिकारी हैं वही जानेंगे। लेकिन अभी हाल में देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेलर होता है, ट्रेलर कल की दिनांक में पलटता है और पलटने का जो कारण होता है तो लगभग टायर होता है अगला तो कहीं ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के कारण वो अनबैलेंस हो जाता है और जाके खाई के नीचे लुढ़क जाता है। ये स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में। अगर कहा जाता है तो शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से सुनाया जाता है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हैं, लेकिन किस तरीके से बेहतर हैं ये भली बात पूरी तस्वीरों में दे सकते हैं। किस तरीके से ट्रक की स्थितियाँ यहाँ पर किनारे पलटा हुआ था, हालांकि अनलोड करके उसको रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत में क्रेनें आई, क्रेनों के बाद में उसको सही तरीके से रोड पर लगाया गया। लेकिन बड़े सवाल होते हैं कि आखिर रीवा से लेकर के प्रयागराज की सड़क की तरफ आखिर लगातार क्यों प्रत्येक दिन वारदात होते हैं। आखिर इन सड़कों की जो जर्जर व्यवस्था है, इस जर्जर व्यवस्थाओं को कौन संभालेगा। हालांकि मेरा जो कर्तव्य था मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, आपका जो भी कर्तव्य है शेयर सब्सक्राइब का वो आप कर्तव्य करेंगे। बाकी जो आला अधिकारी होते हैं वो आला अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, क्या अपना कर्तव्य निभाएंगे, ये तो बड़ा देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि मोटी रकम लेने वाले जो यहाँ नेता होते हैं, नेताओं का भी ध्यान आकर्षण नहीं हो पा रहा है कि ये 5 साल के बीच में ये सड़कें इतनी जर्जर क्यों हो रही हैं, और खास तौर पर रीवा से प्रयागराज की तरफ जाने वाला यहाँ पर जो वाहन से संबंधित यहाँ पर शायद आला अधिकारी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं जो घटनाएं होती हैं तो क्या घटनाएं इस वाहन के साथ पहली बार हुई या फिर इसके बाद कुछ आंकलन भी लगाया गया, फिर ड्राइवर से कुछ बात हुई। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीष दुबे। सर जिस तरीके से यहाँ पर हालांकि सड़कों को देख करके ही शायद अंदाजा लगाया सकता है, कहना चाहे कि बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि लगभग ये सड़क कहा जा रहा है कि लगभग 5 सालों के आसपास ये सड़क बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से ओवर ब्रिज तो बना लेकिन साइड का जो लेन है कंप्लीट नहीं हुआ, सर्विस लेन है ना, सर्विस लेन कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या लगता है ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह क्या रही होगी? सर्विस लेन एक है भैया रीजन, सर्विस लेन, क्योंकि अगर ये देखिए ये आपकी डामरीकरण रोड चली जा रही है, इसके बाद भैया ये रोड आकर यहाँ पे स्टॉप कर दी लोगों ने। स्टॉप करने के बाद भैया क्या आगे पूरा इक्विवेलेंट मतलब समतल एरिया नहीं है। होता क्या भैया कि कोई फ्लाईओवर होता है जब उसके बगल सर्विस लेन के लिए डामरी यहाँ तक आ गई ना तो ड्राइवर को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई सर्विस लेन होगी, वो यहाँ तक चला आया। अब गाड़ी का मोमेंटम होता है, अगर मटेरियल गाड़ी में लोड होता है भैया तो गाड़ी में ब्रेक लगाते लगता है, समतल होने वजह से क्या गाड़ी वहाँ पे जाके पड़ गई। ऐसा पूर्व में भी एक बार हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है, तीसरी घटना है यहाँ पे। अच्छा सर ये लगभग मैं कहूँ तो ये वाहन कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये सतना से जा रहा था नारीवारी प्रयागराज। और ये कितने बजे घटना हुई होगी? सुबह 8 बजे की। अच्छा तो सर क्या आपके तो कई वाहन हो गए, तो क्या ऐसे वारदात इस सड़कों में और कभी हुआ है? पहली बार ही हुआ? ये देखिए गिट्टी पड़ी हुई है ना, ये पूर्व की वारदात है। अच्छा जी। अब सामने मान लीजिए गाय आ गई जी, तो ड्राइवर को ये लगा कि सर्विस लेन है जी, सर्विस लेन से निकल जाते हैं। अब सर्विस लेन तो यहाँ से खत्म हो जाती है ना भैया। और दुनिया में कहीं भी ये फ्लाई ओवर अगर होता है, कहीं पर भी लेफ्ट राइट दोनों में सर्विस लेन होता है। मैं पहला फ्लाई ओवर देख रहा हूँ जहाँ पे सर्विस लेन नहीं है।
तो सर इस सड़कों को लेकर के आप क्या बोलेंगे, मनगमा से लेकर के? और भैया सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है भैया इस रोड में। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भैया कि हर थाने में वसूली चलती है। अच्छा। और जहाँ 5 बजे का टाइम होने लगता है भैया, वसूली गुंडे खड़े हो जाते हैं थाने के, चाहे कोई भी थाना हो, शाम को भी सुबह भी। अच्छा। दोनों टाइम की बात कर रहा हूँ मैं और खुली बात करता हूँ। चाहे अंडर लोड हो, ओवरलोड हो, सब कोई लेना पाना, उनको पैसा चाहिए क्योंकि हाईवे में आप गाड़ी चला रहे हैं। सबसे बड़ा फर्जी वाला तो आपके यहाँ पे होता है बॉर्डर पे उनको हर गाड़ी में चाहिए 500 रुपए 800 रुपए। हम देने वाले हैं, हर चक्कर में देने वाले हैं। नहीं देते सीधे कहते हैं यहाँ से लेके पैसा सीएम हाउस तक जा रहा है, ठीक है ना? सीएम हाउस तक? जी हाँ, सीएम हाउस तक जा रहा है। मंत्री से लेके भैया सारे जितने भी लोग होते हैं सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं खुली बात करता हूँ। और आपको चलना हो तो आप ड्राइवर आ जाइए, एक्सक्लूसिवली वीडियो बनाइए, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बटा हुआ है। बहुत लंबी वसूली है। तो चलिए सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। जिस तस्वीरों की बात हो रही है मैं चाहूँगा आप थोड़ा इधर आकर के दिखाइएगा। देखिए जहाँ पर जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाता है, सड़कों में ही नहीं हर जगह गायों और पूरी तरह से जो पशु हैं पूरी तरह छूटा घूम रहे हैं। और इसके बाद स्थितियाँ ये होती है कि ड्राइवर आता है, कहीं न कहीं सामने जब कोई गाय पड़ती है तो उसके लिए सर्विस लेने की जो बात हो रही है, सर्विस लेनी यही है। साइड हो सकता है ड्राइवर या किनारे लगाया हो वाहन, या फिर साइड दिया हो बचाने के चक्कर में स्थितियाँ देखेंगे। देखिए एक कूड़ा तो यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद अगला कूड़ा जो होता है तो इस ट्रक का ही यहाँ पर गिरवाया गया है। ये स्थितियाँ, ये लापरवाही है। बड़े कहेंगे गंभीर सवाल, और कई बार मैंने कवरेज किया है, ड्राइवरों से बात किया है। अन्य जगह जितने भी बॉर्डर हैं या फिर आरटीओ हैं वहाँ पर मैंने कई बार जिक्र किया है कि वहाँ पर किस तरीके से गुंडा टैक्स लगातार लिया जा रहा है। और ये वही सरकार है जहाँ पर बोला जाता है गुंडाओं की यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं है। और ये वही सरकार है जहाँ पर बोला जाता है कि अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं, ये अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं। और लगभग तस्वीरों को देख करके शायद आपको अंदाजा लगता होगा कि केवल मध्य प्रदेश की सड़क है। मध्य प्रदेश का ये नेशनल हाईवे है। और NHAI में अगर मैं बात करूं तो पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के न जाने अनेकों योजनाओं के बावजूद भी किस तरीके से इनके हौसले बुलंद है कि लगातार सोच सकते हैं कि जिसके लिए टोल लिया जाता है टोल टैक्स के रूप में, और वही टोल टैक्स लेने के बावजूद भी ओवर ब्रिज कंप्लीट नहीं है। और ये स्थितियाँ हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहाँ पर लगातार आए दिन वारदात होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं में जान और माल की भी कहीं न कहीं से एक बड़े नुकसान होते हैं। इसके बावजूद भी जो जवाबदेही जो लोग लेने वाले हैं वो कहीं न कहीं से पूरी तरह से सो रहे हैं। और स्थितियाँ ये है कि लगातार वारदात पर वारदात। तो यही फिर भी ये तस्वीरें ओवर ब्रिज के लिए ये आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया देना भी ना भूलिएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि आखिर जो टोल टैक्स लिया जाता है जगह जगह नाके के रूप में, आरटीओ कहीं न कहीं से टैक्स लेता है या रिश्वत मांग सकते हैं, तो आखिर ये क्यों लिया जाता है जहाँ पर ओवर ब्रिज या सड़कें ही अच्छी नहीं पाई जाती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।